इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। जब पहाड़ सिंह जी कन्नौज यहाँ के विधायक बने और उन्होंने जो है इस बात को जब हमने उनसे चर्चा करी और उन्होंने देखा कि कांवड़ यात्रा के माध्यम से हमने 10 बार कम से कम ज्ञापन दिए हैं और सीएम साहब से पीएम साहब चर्चा की, तो उन्होंने उस लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए और यहाँ पर इस घाट का निर्माण करवाने में अहम भूमिका निभाई। इस घाट का निर्माण करवाया है पहाड़ सिंह जी ने अहम भूमिका निभाई है और आज उन्हीं के प्रयासों से हम कहेंगे कि आज घाट बनकर तैयार है। इसके पहले अगर इस चीज़ों पर अगर ध्यान दिया तो हो सकता था कि यहाँ आज रिसोर्ट और आज पिकनिक मतलब यहाँ पर पर्यटनों की भीड़ रहती। सविन्दु सिन्धु शुष्कलतरङ्ग भङ्ग रञ्जितं द्विशस्व पाप जात जात कारिवारि संयुतम् क्रतान्तु दूत काल भूत भीत हारि वरमदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे। त्वदम्बुलीन दीनमीन दिव्य संप्रदायकं कलामलाथ भारहारि सर्वतीर्थनायकम् शुभस्य कच्छ नक्र चक्र चक्र। नर्मदा की महिमा बढ़िया है और मेरे बच्चे को निकाल दिया है उन्होंने, तो उनको नाम लेना जरूरी है। ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि इन्फॉर्म ह्यूमन डिजिटल मीडिया के द्वारा सीतावन क्षेत्र जो बागली उपमंडल में आता है पर धाराजी पर एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की जा रही है। उसी के संबंध में मैं कुछ और बिंदु इसमें जोड़ना चाहूँगा कि हमारा जो सीतावन क्षेत्र है ये प्राकृतिक एवं दार्शनिक स्थलों से भरा हुआ है। धाराजी के अलावा यहाँ पर कावड़िया पहाड़ भी है जो पिपरी से लगभग 20 किलोमीटर के दायरे के क्षेत्र में आता है। इसमें साइंटिफिक और हमारी कुछ ह्यूमन जैसे जातक कथाएं भी हैं कि इसको बताया जाता है कि भीम ने चूँकि नर्मदा जी से शादी करने के लिए उसमें पहाड़ बनाए थे और रोका गया था। साथ ही साथ में कुछ साइंटिफिक स्टोरी भी है कि जो पृथ्वी का उद्गार हुआ था तो वो क्रिस्टल रूप में निकला और वो एक पहाड़ का रूप ले लिया है। तो ये हमारे पास कावड़िया पहाड़ है। इसी के आसपास में अगर हम देखा जाए धाराजी के क्षेत्र में तो हमारे पास में एक जयंती माता स्पॉट भी है जो बड़ा प्राकृतिक स्थल है जहाँ पर इंदौर और आसपास के क्षेत्रों से भी लोग आते हैं। धाराजी हमारे जनपद क्षेत्र पंचायत बागली के अंतर्गत आता है और ये एरिया रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आर्कोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट एरिया है। फॉरेस्ट काफ़ी डेंस है और ट्राइब्स के लिए काफ़ी मतलब जाना जाता है और धार्मिक लेवल पे हम देखें तो सीतावन के नाम से भी पूरा क्षेत्र काफ़ी फेमस है। धाराजी एक हमारी जो माँ नर्मदा है उसका एक पवित्र स्थल भी माना जाता है और भुतड़ी अमावस्या पे वहाँ पे बहुत ही बड़ा मेला का भी आयोजन किया जाता है। अभी हाल में वहाँ पे कुछ डेवलपमेंट वर्क किए गए हैं, घाटों का निर्माण हुआ है, सामुदायिक स्ट्रक्चर भी तैयार हो रहे हैं, साथ ही साथ मंदिर का जीर्णोद्धार भी किया जा रहा है और वहीं पर महिंद्रा एंड महिंद्रा रिजॉर्ट एक प्रस्तावित हुआ है जो टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ महिंद्रा एंड महिंद्रा के द्वारा क्लब किया गया है और लीज पे लैंड लेके वहाँ पे रिजॉर्ट का भी डेवलपमेंट किया जा रहा है। मैं भगवान दास गुप्ता, पिपरी। धाराजी में जो विकास हुआ है ये बहुत ही सराहनीय रहा है
इसमें क्षेत्र के लोगों को काफ़ी लोकप्रियता बढ़ी है। तो यहाँ के जो पूर्व विधायक जो है पहाड़ सिंह जी, उनके काफ़ी प्रयास रहे हैं। उस प्रयास से काफ़ी व्यवस्था ठीक हुई है। माँ नर्मदा की अद्भुत महिमा है और यहाँ पे कई ऐसी हस्तियाँ, कई ऐसी शख्सियतें बड़ी आस्था के साथ माँ नर्मदा की परिक्रमा करने के लिए निकलती हैं। ऐसे ही सहयोग बस यहाँ पे हमारे एक और परिक्रमावासी जो युवा हैं और उनसे ही हम जानेंगे उनका परिचय क्या है, वो कहाँ से निवासी हैं और माँ नर्मदा की परिक्रमा करने निकले हैं। महाराज जी, आप कहाँ से हैं? मैं दमन दीव से हूँ जी। गुजरात से सूरत जाना पड़ेगा। सूरत से 15 किलोमीटर दूर है, केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ के। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 34 है। अच्छा, और आप पैदल परिक्रमा? हाँ, पैदल परिक्रमा कर रहे हैं। अभी 2.25 महीने हो गए पैदल चलते चलते। अच्छा, तो सपत्नी हैं? हाँ, सपत्नी। पैदल परिक्रमा का संकल्प लिया आपने और माँ नर्मदा की महिमा, निश्चित तौर से आप जब इतना बड़ा संकल्प लेके निकले हैं तो माँ की जो महिमा है वो आप क्या मैंने महसूस किया है कि परिक्रमा में एक चीज़, आप एक आध्यात्मिक ओर तो बढ़ते ही हैं। माँ नर्मदा की इतनी महिमा है कि हमें अगर जो चीज़ चाहिए, हम सुबह सोचते हैं उसके आधे घंटे में हमें वो चीज़ मिल जाती है, या दिन में हमको शाम में वो चीज़, हमें जो चीज़ चाहिए वो हमें मिल जाएगी। ये मेरा पर्सनल अनुभव है। मैं आर.के. विश्वकर्मा, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, विकासखंड बागली। हमारे बागली ब्लॉक में माँ नर्मदा मैया धाराजी घाट एक बहुत ही पवित्र स्थल है, जहाँ अब बनने के बाद में आम पब्लिक धार्मिक स्थल पर स्नान करने के लिए आती हैं और माँ नर्मदा मैया का सबको आशीर्वाद मिलता है। जिनको भी मेरी बात अगर सुनने में आती है तो आप अधिक से अधिक पधार करके माँ नर्मदा मैया का आशीर्वाद प्राप्त करने अवश्य पहुँचे। इन्फॉर्म ह्यूमन में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। माँ नर्मदा के नाभि स्थल नेमावर पर एक हमने फिल्म तैयार की थी और तभी ये संकल्प हमने मंच से लिया था। उस संकल्प के दौरान तपन भौमिक जी थे, कई और जनप्रतिनिधि थे, बहुत सारे भक्त थे और ये संकल्प के वक्त तपन भौमिक जी ने ये कहा कि नेमावर के माँ नाभि तीर्थ स्थल पे आपने फिल्म तैयार की, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने हमें ये भी एक मैंडेट दिया कि आप माँ नर्मदा के जितने भी घाट हैं उन सब पर फिल्म बनाइए। और ये संकल्प का सिलसिला कुछ ऐसे शुरू हो रहा है कि अब हम धाराजी पर पूरा केंद्रित एक डॉक्यूमेंट्री तैयार करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। ये एक अद्भुत संयोग इसलिए भी है कि धाराजी और पीपरी, उदयनगर, बागली के आसपास के जितने भी धार्मिक स्थलों पर हम पहुंचते हैं तो इस घाट से उन स्थलों का कहीं ना कहीं आध्यात्मिक जुड़ाव हमें दिखाई देता है। हम यदि बागली में जटाशंकर पहुँचे तो वहाँ पे हमें ये बताया जाता है कि यहाँ शिवलिंग के ऊपर जलधार है, वो भी माँ नर्मदा से ही वहाँ से पानी पहुँच रहा है। इधर सीता माता मंदिर पर जलधारा है, रेवा कुंड जिसको कहा जाता है, या जहाँ भी जितने भी हम धार्मिक स्थलों पर पहुँचे वहाँ और धाराजी के घाट का एक आध्यात्मिक जुड़ाव कहीं ना कहीं हमें किंवदंतियों में निकलकर सामने आता है। इसलिए हमने इस डॉक्यूमेंट्री को धाराजी तक ही सीमित नहीं किया, हमने इसमें बागली के जो धार्मिक स्थल हैं उनको शामिल किया, पीपरी के सीता माता मंदिर, लवकुश की जन्मस्थली उनको शामिल किया है और बीच में भी कई सारे एक वैज्ञानिक महत्व को लेकर कावड़िया पहाड़ है उसको शामिल किया है। एक बड़ा रिसोर्ट महिंद्रा एंड महिंद्रा के माध्यम से यहाँ पहुँच रहा है, उसको हम कवर कर रहे हैं। इस घाट पर जो सबसे महत्वपूर्ण है और इस पूरे घाट में ये जो पूरा जब हम शूट करने निकले इसमें जो महत्वपूर्ण बात ये निकली कि पूर्व विधायक पहाड़ सिंह कन्नौजे ने इस घाट को संवारने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब हम आपको इस डॉक्यूमेंट्री में हम दिखाएंगे कि पहाड़ सिंह जी ने इस घाट पर कई सारे विकास कार्य करवाए, घाटों का निर्माण करवाया, कई सेट बनवाए, मंच के लिए भी कई सारी व्यवस्थाएं की, रास्तों को भी उनने संवारने में महती भूमिका निभाई है। कई ऐसे मार्ग थे
जहाँ पर पहले आने जाने में बहुत असुविधा थी, अब वो सुगम मार्ग हो गए हैं। सीता माता मंदिर में भी हम देखते हैं बहुत सारे विकास कार्य उन्होंने करवाए हैं। यहाँ के क्षेत्र के लोगों से जब हम बात करते हैं तो वो इस बात को हृदय से स्वीकार करते हैं कि पहाड़ सिंह कन्नौज जी ने अपने जब कार्यकाल के दौरान विकास कार्य, खासकर धार्मिक स्थल जो विकास कार्य थे, उनको संवारने में हृदय से प्रयास किए, जिसके आज सकारात्मक परिणाम दिखाई देते हैं। आध्यात्मिक ऊर्जा के केंद्र और धार्मिक स्थलों की श्रृंखला में इस समय अब हम हैं श्री जटाशंकर महादेव मंदिर बागली। तो इस मंदिर की अपने आप में बहुत सारी कई पौराणिक कथाएं हैं। यहाँ की आध्यात्मिक जो ऊर्जा है उसकी भी प्रदेश और देश के कई हिस्सों में यहाँ की जो चर्चाएं हैं, बहुत सारी खासियत हैं और कई सारे ऐसे विषय हैं जो यहाँ जानने योग्य हैं। अपने आप में बहुत सारे विषय रहस्यमय होते हैं। तो हम चलते हैं और अब यहाँ के विषय में हम जानते हैं कि खास क्या वजह है कि ये इतना प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। पुजारी जी, ये जो स्थान है, इस स्थान की महिमा क्या है? यहाँ पे जो है जो पुराने महात्मा हुए हैं जी, लाल बाबा हुए हैं, उसके बाद भी महात्मा हुए थे, एक संत श्री केशवदास जी अयोध्या से यहाँ पर आए थे। उन्होंने यहाँ करीबन 50 वर्षों तक अन्न का त्याग करते हुए केवल फलाहार पे रह करके, कभी फलाहार भी नहीं मिलता, केवल जल पी करके, वायु भक्षण करके यहाँ पे उन्होंने तपस्या की। वो बताते थे कि यहाँ पर जटायु की तपस्थली रही है, इसी समय में यहाँ पे जटायु ने तप किया है, इसलिए इस भूमि का नाम जटाशंकर है। सुमेश जी, यहाँ से भी श्रद्धालु आते थे? जी सर, यहाँ पर वैसे तो 12 महीने ही श्रद्धालुओं का कंपास लगा रहता है, लेकिन मुख्यतः श्रावण का 1 महीना जो होता है, श्रावण के 1 महीने में श्रद्धालु अंगरख यहाँ पे आते हैं। उसके बाद दीपावली के बाद जो आंवला नवमी आती है, आंवला नवमी पर भी बड़ा अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। महाराज में गंगा दशमी का ऊपर जो जेठ महीने गंगा दशमी आती है, हाँ। तो वहाँ गंगा जी नर्मदा जी में, धारा जी में, वो नर्मदा जी में आती है उनको मिलने का लिए। अच्छा। तो वो धारा जी में श्री जटाशंकर वाला महाराज जी ने गंगा दशमी का पूर्व यज्ञ होता था धारा जी, धाइडी घाट का नर्मदा जी का। गुप्ता जी, अब ये कौन सी जगह है जहाँ पर? ये सर बागली की पहचान छत्रपति हनुमान मंदिर है, बड़े हनुमान जी का मंदिर है और बहुत ही चमत्कारिक प्रतिमा है। गुरुजी से ही जानेंगे। गुरुजी का एक परिचय आप दें। गुरुजी दीपक जी शर्मा है, शर्मा है, और जब से मंदिर की स्थापना में 5वीं पीढ़ी में यहाँ का पुजारी, 5 पीढ़ी तक हम यहाँ की सेवा दे रहे हैं और कम से कम 3.5-4 प्राचीन मंदिर है। और 50 रुपये एवरेज से यदि आप पीढ़ी देखो तो 250 साल पहुँचे ही है। तो इस स्थान की महिमा के विषय में थोड़ा यहाँ की ये है कि ये जो मूर्ति है कहीं और घाटे से जा रही थी, तो रात्रि विश्राम में यहाँ मूर्ति यहाँ पर। अच्छा। सुबह मूर्ति गाँव वालों ने देखी, महाराज जी से बोला, बागली महाराज से, कि वहाँ पर मूर्ति है हनुमान जी, बहुत सुंदर मूर्ति है। तो महाराज जी ने देखा था, मूर्तिवान से बातचीत की और बोला कि जो भी दाम है आप हमको दे दीजिए। उन्होंने मना कर दिया कि आकर तो दूसरी जगह आपको लेके जाती है, कि आप बोलो तो दूसरी ऐसी की ऐसी बना देंगे। तो
महाराज साहब ने बोला कि ठीक है जैसा आपको उचित लगे, क्योंकि यहाँ से मूर्ति लेने लगे और रेलगाड़ी से तो मूर्ति यहाँ से हिली नहीं, तो वहीं पर उसको स्थापित महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की जय 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 रघुनंदन राम जय 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 महाबली हनुमान। दशानन से बलशाली शतानन अनगिनत बरसाए शिलाखंड सामना करत लखन रघुराई और कपीश भी गदा उठाई। उत्षठ माया भी भयकारी राम कपीत सदाचारी पूर्ण धर्म स्थापना लाई युद्ध लड़े हनुमत रघुराई। महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की जय 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 रघुनंदन राम जय 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 महाबली हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की। ये जगह कौन सी? ये जगह है मैया मन कामनेश्वरी नर्मदा मंदिर है, माता नर्मदा का मंदिर है। और सन 11 में मैया स्वयं यहाँ आई है। शायद मेरा तो मानना ये है कि ओंकारेश्वर में डैम बनने से जब परिक्रमावासियों को तकलीफ हुई तो माँ ने सुना कि मेरे जो भक्त आते हैं उन्हें परेशानी हुई, तो माँ ने स्वयं यहाँ आई है। अगर आप कहें तो मैं इसकी किंवदंती जी बता दूँ कैसे आई है। माता जी आई है सन 11 में। माँ ने मुझे स्वप्न दिया और धाराजी घाट में अंदर ले जाके पूरा ऐसा चित्र बताया, और चित्र बताने के बाद माता जी एक गौ के रूप में यहाँ के खड़ी हो गई। और आने के बाद जैसा स्वप्न में मंदिर देखा था वो कैसे हो गया, क्या हो गया, मैं इसकी कल्पना में भी नहीं कर सकता हूँ। और यह जो भूमि है कि सनातन विचार मंच संस्था को सेवा के कार्य के रूप के करने के लिए मैंने सन 2010 में अपनी निजी भूमि में से 3.5 बीघा जमीन उपलब्ध करा दी। ये मंदिर का मुख्य द्वार? ये मंदिर का मुख्य द्वार है। स्वप्न आया था? स्वप्न आया था। स्वप्न में ऐसी प्रतिमा जैसे दादाजी की नर्मदा घाट से अंदर ले गई माँ, ऊपर निकालने के बाद एक ऐसा मंदिर, ऐसी प्रतिमा और ऐसा पूरा दृश्य दिखाया। हमने इंजीनियर को भी बताया। उसके बाद जो है एक गैया के रूप में माता जी यहाँ पे विराजित तो खड़ी हो गई और मैं जाके खुद गई। और उसके बाद जो कार्य चालू हुआ, कैसे हुआ, मुझे भी इसका आज बड़ा आश्चर्य होता है। वैसा ही मंदिर, वैसी प्रतिमा, ये सत्य घटना है, मंदिर जैसा बना हुआ वैसी सिर्फ एक रंग लोगों ने हमने करवा दिया, तो वाइट दिखा रहा है वो पूरा मंदिर, और हमने उसको कलर करवा दिया। अब ये मंदिर कौन सा है? ये श्री सीता माता मंदिर कहलाता है। नीचे अपने देखा लोग सीता माता मंदिर, यहाँ पर पूरा परिवार राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न वाल्मीकि श्री हनुमान और लव कुश, ऐसा स्थान कहीं पर भी दूसरी जगह पर नहीं है। ऐसा हम श्री सीता माता मंदिर के मुख्य द्वार से आए। सबिंदु सिंधु शुष्कलत तरंग भंग रंजितम द्विशस्सु पाप जात जात कारी वारि संयुतम कृतांतु दूत काल भूत भीत हारि वर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। धाराजी घाट की महिमा के विषय में अब हम बात करेंगे। गुप्ता जी, आपसे ही बात शुरू करते हैं। आप कुछ बता रहे थे यहाँ की महिमा को। यहाँ सर वारणासुर की ये तपोस्थली है। अच्छा, वो तपोभूमि है और बहुत ही प्राचीन और पवित्र स्थान है। यहाँ का हर कंकर शंकर है। गिरधर भैया, इस घाट को संवारने में पूर्व विधायक की भूमिका क्या रही, आपको क्या लगता है? सर मैं तो ये कहूँगा कि बागली क्षेत्र वैसे तो ताज का और बेताज का बादशाह रहा है। जैसे यह कहना चाहिए कैलाश जोशी यहाँ के सीएम रहे हैं और श्याम होलानी जी जो है भंडार गृह निगम के अध्यक्ष रहे हैं। उसके बावजूद भी जो आज उन्नति होना थी वो इस क्षेत्र की कहे, मैं उनकी ये नहीं कहता हूँ कि ये दुर्भाग्य है कि इस क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया,
परंतु जब पहाड़ सिंह जी कन्नौज यहाँ के विधायक बने और उन्होंने जो है इस बात को जब हमने उनसे चर्चा करी और उन्होंने देखा कि कांवड़ यात्रा के माध्यम से हमने 10 बार कम से कम ज्ञापन दिए हैं और सीएम साहब से पीएम साहब चर्चा की, तो उन्होंने उस लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए और यहाँ पर इस घाट का निर्माण करवाने में अहम भूमिका निभाई। इस घाट का निर्माण करवाया है। पहाड़ सिंह जी ने अहम भूमिका निभाई है और आज उन्हीं के प्रयासों से हम कहेंगे कि आज घाट बनकर तैयार है। अगर इसके पहले इस चीज़ों पर ध्यान दिया जाता, हो सकता था कि यहाँ आज रिसोर्ट और आज पिकनिक मतलब यहाँ पर पर्यटनों की भीड़ रहती, पर्यटन का दर्जा बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मुझे भी एक बात ध्यान में आती है कि पहाड़ सिंह जी से जब बातचीत के दौरान उन्होंने भी बताया कि उत्तम स्वामी महाराज ने भी जब इस घाट को देखा तो उन्होंने पहाड़ सिंह जी के विषय में बहुत तारीफ की, बहुत प्रशंसा की और उन्होंने ये कहा कि इस लोग तो ठीक है, आपने परलोक को भी सवार लिया। सत्य बिल्कुल सत्य साहब, बिल्कुल सत्य। समारोह में आए थे वो और उनका सानिध्य वहाँ मुझे मंदिर पे आशीर्वाद पे मिला था। उन्होंने कहा कि शिवराज के राज में जो है चाहे आप पहाड़ सिंह जी विधायक रहो आगे नहीं रहो, पर आपने उससे भी ज़्यादा नाम आज उस शिवलोक में आपने कर लिया है कि जहाँ पर जाना आज क्या बात है, निश्चित तौर से। और आज ये विकास जी ये एक बार थोड़ा सा दिखा दीजिए, जो घाट है ये जो एकदम से मजबूत स्थिति में दिखाई देते हैं, ये शायद उनके ही कारीगर। एक वो सेट बना हुआ है, इधर से भी ये जो चबूतरे दिखाई दे रहे हैं, उधर का जो घाट है, ये भक्तों के लिए एक सुविधा हो गई है, बहुत ज़्यादा सुविधा। और याद आ रहा है मैं एक बात समय ऐसा था, धारा लगी थी गुरु कि ना कोई नहाने को आने नहीं देते थे, सब शासन प्रशासन बिल्कुल मारती थी, ऐसे की छीन भिन कर दी थी नहाने वाले। काका आपका नाम बता दीजिए। मेरा गोकुल। कहाँ? यहीं से? हाँ नहीं से। तो ऐसी स्थिति आती थी, कोई को नहाने नहीं दे, बापरा देख देख को जाए उनको मारे ठोके, प्रशासन पुलिस हमको देखे नहीं जाए, हमारे गिरधर भैया। फिर उसका बाद में सारी चीज, फिर विधायक जी आए, जैसे तैसे उन्हें कैसे भी लगे रहे। उसका बाद उन्हें घाट वाट की मंजूर कैसे भी ले, वो धारा हटे, धारा हटाने के बाद हमारे गिरधर भैया लगे रहे उनके साथ। ये भी तो है आज से वो जब से कांवड़ यात्री लगे रहे तक के साथ आज ये मां नर्मदा से जो विधायक जी आए पहाड़ सिंह कन्नौज जी, वो जैसे भी माँ के किनारे घाट बनाए। नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। त्वदम्बुलीन दीनमीन दिव्य संप्रदायकं, कलामलाध भारहारि सर्वतीर्थनायकम्, सुभस्य कच्छ नक्र चक्र चक्रवाक शर्मदे, त्वदीय। हम इस जगह पे हैं, ये जगह कांवड़िया पहाड़ के प्रवेश द्वार और एक कांवड़िया पहाड़ से गेट बना हुआ है। इस समय हम कांवड़िया पहाड़ पर, ये एक ऐसा स्थान है जो हिंदुस्तान ही नहीं विश्व स्तर का एक पर्यटन स्थल है। और इसमें भी खास बात यह है कि वर्षों से इसमें कई वैज्ञानिक अलग अलग समितियां इस विषय पर रिसर्च कर रही हैं कि इस घने जंगल में इस तरह के ये जो बड़े बड़े पत्थर इस स्वरूप में हैं, ये कैसे आए होंगे। ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है, जिस पे कई विद्वानों ने, कई जानकारों ने, कई लेखकों ने भी इस पे लेख लिखे हैं, पुस्तकें लिखी हैं, वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है, लेकिन आज तक इसका निष्कर्ष या अभी तक कोई रिजल्ट सामने निकल के नहीं आया है कि ये जो इस तरह की ये पूरा अभी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पे बाकायदा जमे हुए हैं। और इनकी जो एक क्वालिटी अभी मुकेश जी गुप्ता मुझे बता रहे थे कि इसमें एक आवाज़ भी निकलती है, हर पत्थर की हर धातु भिन्न भिन्न आवाज़ निकलती है, भिन्न भिन्न आवाज़ें निकलती हैं। पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे, त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि
हर मनोकामना मैया अपने धनियों को धन देती है और अज्ञानी को ज्ञान और अभिमानी का मान घटाती है। वो देती है नाम निशान मैया मस्कन तुम वो पूरी पाली। मैं मधुबाला मेहता पीपली निवासी हूँ और बीजेपी की महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष हूँ और माँ नर्मदा के तट के नज़दीक ही रहते हैं हम लोग। पूर्व विधायक पहाड़ सिंह जी कन्नौजे उनकी वजह से आज वहाँ पे घाट पे आराम से बैठ के नहा सकते और माई के दर्शन कर सकते। धारा जी इस क्षेत्र का वास्तव में बहुत पुराना तीर्थ क्षेत्र है। यहाँ पे अभी तक कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ था। पूर्व विधायक श्री पहाड़ सिंह जी कन्नौजे द्वारा धारा जी पे घाट बनाने के बाद में यहाँ पे बहुत सारा पर्यटकों का आना जाना चालू हो गया, श्रद्धालुओं का आना जाना चालू हो गया। प्रसंग आध्यात्मिक है। उत्तम स्वामी जी महाराज आध्यात्म की एक बड़ी शख्सियत है और वो एक बड़ा आशीर्वाद अपने हृदय की अंतरतम गहराइयों से पूर्व विधायक पहाड़ सिंह जी कन्नौजे को उस स्थान पर देते हैं जो मां नर्मदा का स्थान है, जो धारा जी का तीर्थ पवित्र स्थल है। जब उसकी भव्यता, जब उसके विकास और उस क्षेत्र के तमाम जो गौरवमयी विकास कार्य हैं, उन सब विकास कार्यों के बाद वो आपसे कहते हैं कि आपने जो विकास कार्य किए हैं वो भले ही इस लोक में उसकी बहुत ज़्यादा निश्चित तौर से यश तो होना ही है, लेकिन परलोक भी आपने उन कार्यों से सुधार लिया है। ये आपने ही मुझे बताए थे कि उत्तम स्वामी महाराज जी के ये शब्द थे, क्या अक्षर सा उन्होंने आशीर्वाद दिया था। मैं एक बहुत छोटे से गांव का रहने वाला हूं और बहुत गरीबी से पढ़ाई लिखाई करके पूरी जिंदगी में मैंने शासन की नौकरी भी की है। उसके बाद मुझे स्वर्गीय कैलाश जोशी के आशीर्वाद से क्षेत्र में जनप्रतिनिधि के रूप में विधायक बनकर सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कई सालों बाद बचपन में जैसे आदमी लौटता है, ऐसे में जब अपने मूल गांव की तरफ लौटा, पुलिस विभाग की नौकरी में लगभग मैं पूरी तरह से अपने क्षेत्र से कट गया था, बाहर रहा हूँ। लेकिन जब मैं लेटा तो वापस देखा कि पूरे क्षेत्र में जैसे कि तैसे जो 40 साल पहले जो स्थिति थी, उसी कंडीशन में उस क्षेत्र की हालत थी। माँ नर्मदा का घाट 17-18 साल से बंद था, जहाँ धारा 144 लगी थी। और मैंने माँ नर्मदा और माँ सीता से प्रार्थना की और ऐसे स्थान जो बड़े पवित्र स्थान है, मैं तो जहाँ तक समझता हूँ कि माँ नर्मदा का ही आशीर्वाद रहा मेरे ऊपर, जिसकी वजह से मुझे 5 साल विधायक के रूप में सेवा करने का मौका मिला। निश्चित तौर से विधायक जी, आज भी बागली विधानसभा क्षेत्र में आपकी जो लोकप्रियता है वो बरकरार है। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ आपकी चैनल के माध्यम से। पुण्य सलीला नर्मदा जी के तट पर धारा जी में विगत 17 वर्षों से जो धारा 144 लगी थी और वहां पर सार्वजनिक स्नान प्रतिबंधित था, उस पर पूर्व विधायक श्री पहाड़ सिंह जी कन्नौजे जी द्वारा अथक प्रयास करते हुए, अपने भागीरथ प्रयासों से एक ऐतिहासिक पहल करते हुए, उसको मूर्त रूप देते हुए 17 वर्षों से जो स्नान प्रतिबंधित था, धारा जी घाट प्रतिबंधित था, वहाँ पर भूतड़ी अमावस्या पर मेला नहीं लगता था, उसको उन्होंने अपने प्रयासों से एक असंभव कार्य को संभव करते हुए उन्होंने धारा जी पर घाट का निर्माण किया। मध्य प्रदेश में विख्यात पुण्य सलीला मां नर्मदा के तट पर धारा जी पर घाट
का बनना और हमारे विधायक श्री पहाड़ सिंह जी कन्नौजे द्वारा अथक प्रयास के साथ यह घाट निर्माण किया गया है। जन भावना को देखते हुए सभी लोगों की आस्था के इस केंद्र पर मां नर्मदा के तट पर यह घाट बनाया गया और हमारे इन्फॉर्म वुमन चैनल के हेड व्यास जी जो कि सतत मां नर्मदा के प्रति अपनी आस्था रखते हुए फिल्म निर्माण करने जा रहे हैं, उन्हें भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। सम्मानीय श्रीमान पहाड़ सिंह कन्नौजे, पूर्व विधायक बागली विधानसभा क्षेत्र। बागली विधानसभा क्षेत्र पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहाँ अपार वन संपदा है। धाराजी, सीताजी मंदिर, जटाशंकर जैसे पवित्र तीर्थ स्थल हैं। हमारी टीम ने इन सभी स्थलों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म तैयार करने के दौरान क्षेत्र का भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान ये बात भी सामने आई कि आपने अपने कार्यकाल के दौरान इन तमाम स्थलों को केंद्र में रखकर विकास कार्य करवाए हैं। ये निश्चित ही क्षेत्र के लिए बड़ी उपलब्धि है। आईएच परिवार आपको इस उपलब्धि पर उत्कृष्ट सेवा सम्मान से सम्मानित करते हुए गौरवान्वित महसूस करता है। मंगल कामनाओं सहित राजेश व्यास, एडिटर इन चीफ।